हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान क्लासेस। और ये आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 11 के जो हमारा पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, उसके ऊपर आज मैं क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और उसका यूज़ क्या है हमारा इस सेट थ्योरी के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे और ले लेंगे क्या आज का ज्ञान। तो बढ़ते हैं आज की ज्ञान की तरफ। तो आज के ज्ञान की अगर बात करें तो क्या है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। कि किसी सीक्रेट क्या है, किसी काम को पूरा करने का सीक्रेट क्या है कि क्या करें, उसे स्टार्ट करा जाए। कम से कम अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे क्या करें, पहले स्टार्ट करिए। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो कभी भी उसके अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे, उसे फिनिश पॉइंट तक नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसे क्या करिए, शुरू करिए और जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक उसे करने की क्या करिए, कोशिश करिए। तो द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हो। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो हमारा सबसेट होता है, सबसेट क्या होता है वो पढ़ा था। और हमने पढ़ा था क्या था कि हमारा जो नंबर ऑफ सबसेट था किसी हमारा सेट के अंदर, जैसे कि कोई बहुत सारे एलिमेंट है किसी सेट में, उसके नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले बिना सबसेट का बनाए हुए। तो वो हमने पढ़ा था कि 2 की पावर n होता है, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट होता है। उसके बाद हमने पावर सेट पढ़ा था कि पावर सेट क्या होता है। ठीक ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटरवल पढ़ा था, इंटरवल क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्लोज, उसके अंदर हमने कुछ टाइप पढ़ा था, जैसे क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में सबसे पहले हमने क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पुराने क्लासेस के, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा रिविजन किया। इसके ऊपर मैं कुछ यहाँ पे के लिए एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी बुक से हैं। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है, तो क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। क्या करना है हमको, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको क्या बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये हमने लिखा है यहाँ पर a कॉमा बी, जो हमारा सेट है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी सी ए का। तो यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट आ सबसेट। यहाँ पे क्या है, सबसेट का साइन बना क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, बता रहा है कि इज़ नॉट आ सबसेट। ये क्या, ये सही है? तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है ये, देखिए a कॉमा बी इसका क्या है, एक सबसेट है, यानी कि b कॉमा ए इसमें आ रहा है। ठीक, a भी इसमें आ रहा है, b भी आ रहा है। तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि सबसेट नहीं है। क्या ये a कॉमा बी जो है वो बी सी ए का क्या है, सबसेट है। ठीक, तो ये तो पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, दूसरे की अगर बात करते हैं तो क्या है, 1,2,4 इज़ अ सबसेट ऑफ 1,3,5। तो क्या 1,2,4 1,3,5 का क्या सबसेट हो सकता है? यहाँ पे 1 तो मैच कर रहा है, लेकिन ना इसमें 2 है ना ही 4 है, तो ये सबसेट तो नहीं हो सकता। तो ये भी क्या स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये भी स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। ठीक, तो अब आगे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये क्या है, सही है। क्या है ये, इसे क्या है, बिलोंग कर रहा है। और ठीक, तो ये ट्रू है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या है, हमारे पास एक ए सेट दिया गया है 1,2। देखिए यहाँ पे क्या गया है, सेट के अंदर एक सेट एक एलिमेंट है। ठीक, यहाँ पे ये पूरा सेट है, उसके अंदर क्या है, एक सेट भी एक और एलिमेंट है इसका। ठीक, ए के अंदर एक सेट एक और एलिमेंट के रूप में लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये इनकरेक्ट है? अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, ये भी आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा है, 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, 3,4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये सबसेट है इसका? देखिए यहाँ पे ये सबसेट है 3,4, 3,4 सबसेट नहीं है, क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो 3,4 बिलोंग्स टू ए। ठीक, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये सही होगा। 3, ए ये कोई सबसेट नहीं है इसका। ठीक, अगला देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल सही है, ये सही है कि क्या है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक, उसके बाद अगर देखते हैं 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, 1,2,5 ये एक सबसेट है इसका। तो क्या ये ट्रू हो सकता है? ये देखो 1,2,5 क्या है, एक सबसेट है इसका ए का। तो ये भी क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सबसेट है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक,
आपको ये समझ में आया कि हमारा ये सबसेट है कि नहीं है, और हम लोग ये कैसे चेक करते हैं कि क्या सबसेट है। ठीक, उसके बाद देखते हैं राइट अ सबसेट ऑफ सेट ए। इसका क्या है, सबसेट लिखने हैं, जितने भी इसके सबसेट बनाएंगे वो लिखने हैं हमको। ठीक, तो हमने सबसेट देख लेते हैं, सबके सब पहले एक एक एलिमेंट सारे ले लेते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, दो दो एलिमेंट के बना लेंगे, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 3 खुद का सबसेट खुद होता है ये, और एक 5 यानी कि एम्प्टी सेट इसका एक सबसेट होगा। तो कुल मिला के 8 जो हमारे हैं वो सबसेट बनेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्ट निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे लगाएंगे, 2 की पावर n, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट है तो n = 3। तो यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ सबसेट आ जाता है वो क्या जाता है, 8 आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, और किसी भी हमारा सेट के कई सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ 5 के क्या करना है, सबसेट लिखना है। तो हमने ये कहा था कि 5 सबका सबसेट होता है, लेकिन 5 का कोई सबसेट नहीं होता। ठीक, वो खुद का सबसेट होता है केवल, तो केवल 5 ही उस 5 का सबसेट होगा। ठीक, तो ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक, कि 5 का सबसेट क्या होता है। ठीक, 5 खुद का ही 5 सबसेट, एक ही सबसेट होता है जो कि 5 होता है खुद। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमने देखिए इंटरवल के बारे में पढ़ा था कि ओपन होता है, क्लोज होता है, सेमी ओपन और क्लोज होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये ब्रैकेट होता है क्लोज, बाकी है तो ये सेमी ओपन और क्लोज। ठीक, तो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक, ये हमारा क्या है, हमारा रोस्टर एनोटेशन है, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का एनोटेशन है इसका। तो इसे क्या करना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो क्या लिखा गया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, तो जो हमारा क्लोज वाला होता है वो क्या होता है, उसमें लास्ट लिमिट भी ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे 6 भी लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लग रहा है, और जहाँ पे हमारा लेस देन हो यानी कि इस लिमिट को शामिल नहीं किया जा रहा, जैसे कि ये क्या है, -4 को शामिल नहीं करेंगे, तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ओपन इंटरवल होता है। ठीक, -4 को इसमें नहीं लिया जाता। ठीक, आगे देखते हैं तो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x such that x belongs to r, x is greater than equal to 0 and less than 7। तो अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है यहाँ पे कैसे, कि यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वल टू 0 के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्लोज इंटरवल बन रहा है, और यहाँ पे देखिए 7 से छोटा ही है, 7 को नहीं लिया जा रहा, तो यहाँ पे क्या, ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरवल नोटेशन होगा इसका वो कैसा होगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, फिर 0, 7 और फिर ओपन ब्रैकेट। ठीक, इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसका इंटरवल नोटेशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं तो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन -10। तो क्या है, -12 x से छोटा है और x किससे छोटा है, -10 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही ओपन लिमिट है। तो ये -12 से -10, ये देखिए दोनों क्या है, ओपन लिमिट हो गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा देते तो क्या बन जाता, ये क्लोज बन जाता, तो यहाँ पे क्लोज वाले ब्रैकेट बन जाते। तो उस समय क्या होता, -12 और -10 भी उसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, x की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी होगी। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आराम से समझा दूंगा इसको। बाकी अगर दोबारा से इसको रिपीट करके देखिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन को, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। आप क्या करना है, हमको इंटरवल दे के रखा है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए हमको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, हमको जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उससे इंटरवल चेंज करना आना चाहिए, और इंटर से सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करना आना चाहिए। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या है कि जो हमको ये हमारा इंटरवल फॉर्म दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमको कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे -3 से 0 कैसे जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू का यहाँ साइन है, बिलोंग्स टू r क्या है, ओपन है, यानी कि ये ना तो 3 लिया जाएगा और ना ही 0 लिया जाएगा। ठीक, तो x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। x जो है -3 से क्या है, बड़ा है, और 0 से छोटा रहेगा हमेशा। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई कि इस लिमिट को, इस जो हमारे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, बस इसी से सारा इंटरवल पता चलता है कि किस तरीके का इंटरवल है, ओपन लिया गया है कि क्लोज लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो हमेशा क्या होगा, -3 को भी यहाँ छोड़ दिया जाएगा और इधर 0 को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि 0 से छोटा नंबर x की वैल्यू हो सकती है और -3 से बड़ी नंबर x की वैल्यू हो सकती है। ठीक, इतने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे देखते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक, 6,
12 और ये क्लोज इंटरवल। ठीक, अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक, और जो हमारी जो ये वाली वैल्यू है इसमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसको क्या करते हैं छोड़ देंगे 6, फिर लेस देन x, फिर x इज ग्रेटर देन 6 हो गया। अब ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, तो क्या है, x तो है 12 से बड़ा, छोटा या बराबर होगा, और 6 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, 6 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लिखा गया। ठीक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इसका नोटेशन। अब इसी का उल्टा देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा गया है, फिर -23,5 लिखा गया है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने लिखा क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -23 लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या करें, लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे जो हमारा है वो कैसा है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे लेस देन 5, तो x की वैल्यू है -23 होगी, या तो उससे बड़ी होगी, और हमेशा क्या होगी, 5 से छोटी होगी। तो ये क्या है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, तो जो हमारा है अगला क्वेश्चन, मेक अ यूनिवर्सल सेट फॉर द फॉलोइंग सेट। हमको क्या करना है, एक सेट बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है इन सभी सेटों के लिए। ये 3 हमारे पास सेट हैं ABC, इसके लिए क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो एक सेट क्या है, 1 2 1 3 है, 1 3 5 है, उसके बाद क्या है 2 4 6 है, फिर उसके बाद C सेट है 0 2 4 6 8। ठीक, इस तरीके ये पूरा सेट हमको बनाना है यूनिवर्सल। ठीक, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ये सभी इन सभी के एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ABC के सारे एलिमेंट जिस सेट में हो वही क्या होगा, उसका यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, तो इस तरीके से रिवीजन भी करते चाहिए कि रिवीजन हमारा बार बार आपको मतलब किताब उठा के ना देखना पड़े, हम एग्जाम्पल इसीलिए आप लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप इस एग्जाम्पल के जरिए आप पूरे पीछे का क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें सभी सेटों के एलिमेंट हो। तो यहाँ पे 3 सेट हैं, इन सभी के एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिखा, 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर लिख लिए। देखिए यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 इसमें हमने रख लिया है, 8 भी है, और 9 है नहीं, 10 है नहीं। ठीक, तो यहाँ देखिए 7 9 और 10 एक्स्ट्रा नंबर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या इन सभी के नंबर इसके अंदर होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके के सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल थे सारे क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, और इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, वेन डायग्राम। ठीक, वेन डायग्राम भी बहुत ही छोटा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारा जो हमारा यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है। आप इसकी डेफिनेशन आराम से ये पढ़ लीजिएगा, पूरी लिखी हुई है। ठीक, लेकिन हम वो क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है आखिर में। ठीक, बेसिकली ये एक जो हमारा लॉजिशियन थे हमारे, इसके जिन्होंने इसको बनाया था वेन डायग्राम को, ये उन्हीं के नाम पे बनाया गया है वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली वेन डायग्राम बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ये पिक्चर अनोटेशन होता है किसका, हमारा इस पूरे सभी सेटों का, जितने भी सेट हमको दिए गए हम उनको वेन डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। और इससे क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है किसी रिलेशन को समझना। ठीक, जैसे यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन कैसा है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है किसके जरिए, वेन डायग्राम के जरिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, और उसके बाद क्या होता है, 2 3 4 कितने भी हमारे उसके सबसेट हो सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ए जो है वो यूनियन का सबसेट होगा, पक्की बात है। बी भी क्या होगा, यूनियन का सबसेट होगा। ए और बी में कोई रिलेशन हो, इसका हमें कोई पक्का नहीं पता है, लेकिन हमको जो ये ज़रूर पता है कि जो ए होगा वो यू का हमेशा सबसेट होगा। ठीक, ए और बी जी सी जितने भी आएंगे सेट, ठीक, इसके अंदर। ठीक, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक, हमेशा यूनिवर्सल सेट को जो हमारा है वो क्या दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल से ही दिखाया जाता है। ठीक, इस तरीके का एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं जो क्या होता है, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। ठीक, और उसी के अंदर छोटे छोटे सेट होते हैं। ठीक, उनको बेसिकली किससे दिखाया जाता है, सर्कल के जरिए दिखाया जाता है, या फिर इलिप्स के जरिए भी दिखाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ए सेट को दिखाया गया है, ठीक, इस सर्कल के जरिए। ठीक, ए सेट को यहाँ पे दिखाया गया है, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 1 2 5 3। तो 1 2 5 3 यहाँ पे सारे एलिमेंट है ए के अंदर। ठीक है, अब बी के अगर देखते हैं तो 2 4 6 7, 2
2 4 6 7, तो सारे एलिमेंट बी के भी हैं बी के अंदर, ठीक। तो अभी लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ एलिमेंट बाहर छूट गए हैं। कौन कौन से छूट गए हैं? वो छूट गया है कौन सा? 8 छूट गया, 9 छूट गया और 10 छूट गया। तो जो ये एलिमेंट है वो ना ए में आ रहे हैं ना बी में आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको हमने क्या करते थे? बाहर डाल दिया, ठीक। तो इस तरीके से जो इन तीनों का एनोटेशन है वो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम में करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है हमारा? ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर गिवन सेट। एक वेन डायग्राम बनाना है इस सेटों के लिए। जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट हम हमेशा आपको वेन डायग्राम के अंदर बनाना होगा सबसे पहले, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम सारे सबसेट उसके दिखाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ए सेट दिया गया है, फिर बी सेट दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है? 1 to 10 तक दिया गया है सारे नंबर। तो यहाँ पर क्या है? 1 to 10 तक के सारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए बी सेट, ए सेट दिया गया है 2 4 6 8 10, और जो हमारा बी सेट है वो कितना दिया गया है? 2 4 6। अब देखिए क्या है यहाँ पे समझने वाली बात, जो ए जो है वो यू का सबसेट है और बी किसका सबसेट बन रहा है? ए का सबसेट बन रहा है, तो बी यू का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वेन डायग्राम सबसे पहले क्या बनाएंगे? यू बनाएंगे, उसके अंदर हम पहले बी बनाएंगे, बी सेट बनाएंगे जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है, ठीक। ये तो हो गया बी। फिर उसके बाहर क्या क्या होगा? ए होगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट छूट गए हैं? 8 और 10 छूट गए हैं। तो ए को हमने उसके आसपास बना लिया क्योंकि ये लेवल तो एलिमेंट ए के अंदर है ही, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो जो कुछ एक्स्ट्रा हैं वो बी से हम बाहर बनाएंगे, तो 8 हो गया बाहर और 10 हो गया बाहर, ठीक है। तो ये हो गया किसका नोटेशन? हमारा इस ए और बी सेट का। अभी लेकिन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट क्या हो गए? बाकी रह गए हैं। वो कौन से एलिमेंट है जो बाकी रह गए हैं? तो उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 एक एलिमेंट बाकी है। 3 है, नहीं है इसमें, ठीक। 4 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 एक एलिमेंट बाकी रह गया। अब इसके बाद कौन सा बाकी रह गया है? तो वो 5 है। 4 के बाद 5 नहीं है। 6 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक। हमने 5 भी लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं, तो अंदर के सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए, तो बाहर आते हैं 8 है, 10 है, तो लेकिन 7 नहीं है, तो 7 भी बाहर ही पड़ा होगा कहीं पे। 8 हो गया, अब 9 नहीं है, तो 9 भी क्या होगा? बाहर होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो बचा क्या है? 10। 10 तो हमारा क्या है? ए के अंदर पहले से ही है, तो वो ए के अंदर चला गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? इन तीनों सेटों को बना के हमने क्या बना दिया? एक वेन डायग्राम के जरिए क्या है? दिखा दिया उनका रिलेशन क्या है। क्या है यहाँ पे? बी जो है वो सबसेट है ए का, और ए है वो यूनियन का सबसेट है। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी सेट दे दिया जाए तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल हमारा चैप्टर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो काफ़ी टफ लगने लगता है। बाकी अब मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाते जा रहा हूँ उस तरीके से आप अपने नोट्स को बनाते रहिए और लगातार इसकी क्या करना है? प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। जो मैं आपको इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके आता हूँ ताकि कि आप उस चीज़ को अगर भूल गए हैं तो क्या होगा? रिवाइज हो जाए उस चीज़ के लिए, ठीक। और अपने नोट्स इसी के साथ बनाते चलिए। और मेरे ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है क्लास 11th मैथमेटिक्स, ठीक, उसके अंदर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारा ज्ञान क्लासेस का लोगो देख के आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं उस ग्रुप को, ठीक। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।